ओम शांति। तो आज 15 अगस्त 2025 है, आज़ादी का दिन है आज। तो आज की इस मुरली को हम सुनेंगे जिसमें बाबा ने धारण करने की बहुत सारी बातें कही हैं जो बाबा ने करने के लिए और करवाने के लिए कहा है। तो यहाँ पर 8 प्रश्न हैं, 6 लिखे हुए हैं, 2 आपको बता देते हैं। तो पहले ये प्रश्न आपको सुना देते हैं और ये प्रश्न आपके सामने होंगे। मुरली को सुनते हुए ये 8 के 8 प्रश्नों का उत्तर आपको खुद लिखना है, जैसे एक दिन पहले भी आपने किया था। तो प्रश्न लिखते जाना, एक लाइन की जगह छोड़ते जाना, मुरली को ध्यान से सुनना, उसका उत्तर आएगा वो लिख लेना। तो पहला प्रश्न है, जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को किस तरह मीठा बनना है। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को किस तरह मीठा बनना है। तो मुरली के अंदर बाबा ने बताया है, तो आप सुनना और फिर नोट कर लेना। दूसरा प्रश्न है, जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किन 2 बातों का ध्यान रखना है। जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, मतलब ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बाप किस कार्य के लिए आते हैं और बच्चों को क्या करना सीखना है, क्या करना सिखाते हैं। बाप किस कार्य के लिए आते हैं और बच्चों को क्या करना सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को रोज का खाता क्यों रखना चाहिए। बच्चों को रोज का खाता क्यों रखना चाहिए। अगला प्रश्न, गफलत का परिणाम क्या होता है। गफलत का परिणाम क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आत्मा बनने का सरल तरीका क्या है। विशेष आत्मा बनने का सरल तरीका क्या है। अगला प्रश्न है, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने का रहस्य क्या है। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने का रहस्य क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है, सहज योगी बनने के लिए किसका अनुभव आवश्यक है। सहज योगी बनने के लिए किसका अनुभव आवश्यक है। लिख लिए। तो पहला प्रश्न था, जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को किस तरह मीठा बनना है। दूसरा, जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किन 2 बातों पर ध्यान रखना है। तीसरा, बाप किस कार्य के लिए आते हैं और बच्चों को क्या करना सिखाते हैं। फोर्थ है, बच्चों को रोज का खाता क्यों रखना चाहिए। फिफ्थ है, गफलत का परिणाम क्या होता है। अगला है, विशेष आत्मा बनने का सरल तरीका क्या है। अगला प्रश्न है, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने का रहस्य क्या है। और लास्ट प्रश्न है, सहज योगी बनने के लिए किसका अनुभव आवश्यक है। तो लिख लिए सभी ने प्रश्न। अब इन 8 प्रश्नों के उत्तर मुरली के अंदर है और यही 8 बातें हैं जो आज हमें अपने जीवन में उतारनी भी है, ऐसा बाबा ने कहा। सुनते हैं मुरली। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। मैं छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। तो क्या मैं छोटी सी आत्मा सिर्फ शरीर को चला रही हूँ। क्या क्या कर रही हूँ। और मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, मैं इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही हूँ। और क्या कर रही हूँ।
मैं छोटी सी आत्मा 5-6 फुट के शरीर को तो चला ही रही हूँ, ऊपर से मैं छोटी सी आत्मा, नन्ही सी जान, कितने सारे रिश्तों को निभा रही हूँ। हर रिश्ता निभाने वाली कौन है? शरीर ही आत्मा है, आत्मा है। इसलिए आत्मा निकली, सारे रिश्ते खत्म। अब सिर्फ यादों में है, परंतु वो निभना निभाना, मिलना मिलाना, खाना खिलाना, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। तो आत्मा कितने सारे कार्य कर रही है जिम्मेवारी के, आत्मा कितने सारे रिश्तों को निभा रही है, आत्मा कितने बड़े शरीर को, इस शरीर के अंदर कितने पार्ट है इस बॉडी के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर जो ऊर्जा जा रही है, जो कर्तव्य कर रही है, वो करने वाली कौन है? आत्मा। तो अब उससे पुण्य होएगा तो भी आत्मा भोगेगी, उससे पाप आएगा निकल करके तो वो भी आत्मा ही भोगेगी। ये रहस्य, ये आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा राज है कि मैं छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही हूँ, मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। और ये चिंतन कब करना है? सवेरे सवेरे उठ के, उस समय जिस समय छोटी सी आत्मा के ऊपर ये बड़ा सारा शरीर हावी हो जाता है, ये बोल के कि नींद आ रही है, रात को लेट सोए थे, ना ही उठो, लेटे लेटे बाबा को याद कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, बाबा को तो पता ही है, नींद लेने से थोड़ी हल्की हो जाऊंगी, पूरा दिन भी अच्छा चलेगा, फिर क्या हुआ, अमृत वेला ही तो है, बाबा को पता है सब। अब है वो राजा, लेकिन पूरा का पूरा ये बॉडी है, इसके वो नीचे कुचल चुकी है वो। इसलिए बाबा ने कहा सुबह सुबह चिंतन ये करो कि शरीर मुझे नहीं चला रहा है, मैं छोटी सी आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। तो फिर ये आलस, और हमने जब ट्रेनिंग की थी तो हमें बताया था दादी ने कि 1 सेकंड का आलस, कितने सेकंड का? सिर्फ अमृत वेले 1 सेकंड का आलस कि रात को लेट सोए थे, मानो 1 ही सेकंड लगता है ना संकल्प करने में, ये 1 सेकंड का जो आलस है पूरे दिन में 100 पाप कराने की शक्ति रखता है। पहला पाप अमृत वेला मिस होएगा, दूसरा हमारे लिए तो ये पाप ही है, दूसरा क्लास मिस होगी, क्लास मिस होगी तो दान पुण्य मिस होगा, सेवा मिस होगी, ब्राह्मणों का आपस में सेवा की चर्चा करना, मिलना मिस होगा, परिवार इकट्ठा होना मिस होगा, और ये मिस होंगे तो कितनी सारी मर्यादा की बातें हैं वो मिस हो जाएंगी। और एक मर्यादा की बात मिस हुई और आज हम वहीं चले गए जहां हमें नहीं जाना चाहिए था, वही कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, वही बोल दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। तो 1 सेकंड का आलस कितने पाप कराने की शक्ति रखता है? बहुत, और शायद जीवन भर उसको चुका भी ना सके ऐसा। इसलिए क्या चिंतन करना है सवेरे सवेरे? मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ, मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं? उत्तर, आत्मा को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता, मैं सदा अशरीरी हूँ। तो ब्रह्मा बाबा क्या श्रृंगार करते थे अपने शरीर का? जो बाबा ने कहा ये आत्मा अपना श्रृंगार अपने शरीर का करती है, मैं नहीं करता। स्नान करना, सफाई रखना, अच्छे से सोना, अच्छे से बाल बनाना, और जो कपड़े पहने हैं, जो बाबा रुमाल रखते थे वो प्रेस किया हुआ हो, इसको बोलते हैं श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब वो नहीं है लाली पाउडर लगा करके घूमना, वही श्रृंगार होता है, वो तो आजकल का बन गया है। श्रृंगार का मतलब है अपनी इस प्रॉपर्टी को बहुत सुंदर तरीके से, स्वच्छता से, सफाई से रखना। तो बाबा ने कहा ये ख्याल ब्रह्मा ही करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, ऐसा ही है, ये बदल जाएंगे? एक हवा का झोंका आएगा, बदल तो नहीं जाएंगे, चलते रहेंगे, झोंके ऐसे ही आते रहेंगे। तो बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इन कानों के द्वारा सुना। बच्चों को ये मालूम पड़ा
कि आत्मा कितनी छोटी है। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो सरत पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर में है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूता हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी रहती है आत्मा। ये बड़ी विचार करने की बातें हैं। शरीर विनाश हो गया, देखो अच्छी बात ये है, मृत्यु बुरी तो है ही है, परंतु अच्छी इसलिए है कि जितने भी झंझट, जितने भी टेंशन, जितना भी बोझ हम लेकर के बैठे हैं, एक आत्मा निकलेगी शरीर से, इतने में सारे के सारे लोड, सारा टेंशन खत्म, सारा खिंचातान खत्म, सारी बातें खत्म। तो यहाँ पर मृत्यु अच्छी चीज है कि जो सब तामझाम हमने इकट्ठा किया था, जो हमने सब फैला करके रखा था, वो समेटने में कितना सेकंड लगा, इतना सा ही खेल है। और उस इतने से खेल के चक्कर में हम कितने सारी चीजों को बिखेर करके बैठे हैं। ये रहस्य है आज की मुरली में। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी रहती है आत्मा। सवेरे उठ करके ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी पता नहीं। बाप ही आकर के बतलाते हैं जो सिमरण करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं कि सदैव इनमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। तो क्या है वहां पर? कहानियां हैं, कथाएं हैं, ये चीजें हैं, भजन है, कीर्तन है। और ये सुन करके हर एक को राहत मिलती है, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं मिला है कुछ करने के लिए। यहाँ पर बाबा काम देते हैं। कोई कहानी नहीं सुनाते, कोई कथा नहीं सुनाते, कोई भजन नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है। यहाँ पर तो सीधा क्या है, आत्मा समझो तो ये होगा, बाप को याद करो तो ये होगा, रोज चार्ट रखो तो ये होगा, आंखों को सिविल बनाओ तो ये होगा क्रिमिनल। और ऊपर से कभी कभी बाबा अपना धर्मराज का रूप भी दिखा देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है, आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? जब ये वाली बात आती है तो बहुतों के मन के अंदर प्रश्न आता है कि नहीं, हमारे धर्म में भी हमने ये सुना है कि हम आत्मा है। लेकिन बाबा आत्मा है ये बात सुनिए, इसका नहीं कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आत्मा का ज्ञान किसी में नहीं है। आत्मा रहती कहाँ है ये तक किसी को मालूम नहीं है। यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, कहीं रहती तो है। दूसरा, आत्मा कितने जन्म भोग करके आई है ये किसी को मालूम है? कुत्ते को देखेंगे तो सोचेंगे पता नहीं किसी जन्म में हम भी कुत्ता बन के आए थे। गाय को देखेंगे तो सोचेंगे पिछले जन्म में हम भी गाय बन के आए थे। छिपकली को देखेंगे तो किसी जन्म में हम भी छिपकली बने थे। ऐसा कॉकरोच देखो हम भी बन के आए हैं। आत्मा का ज्ञान है कि अपने 84 जन्मों में मनुष्य का शरीर लेकर के कितने पाप, कितने विकर्म, कितना बोझ अपने साथ लेकर के मैं घूम रही हूँ, नहीं मालूम है। आत्मा का घर कहाँ है, नहीं मालूम है। इसलिए बाबा ने कहा रिंचक मात्र भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो बाप का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो।
ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। और जो जिज्ञासु हैं, जो ग्रस्त में रहते हैं, उनको तो खुशी के अंदर बाबा बोलते हैं ना, खग्गियां मारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा वाला ज्ञान सन्यासी साधु के पास शायद फिर भी होगा कुछ प्रतिशत में, लेकिन गृहस्थियों तक ये ज्ञान पहुंचा सकते हैं? अगर गृहस्थियों को ये बातें बता दी तो कल को वही होंगे जो उनकी गद्दी पर आकर के बैठेंगे, वो भी अपना कुछ ना कुछ शुरू कर लेंगे। इसलिए बाबा ये ज्ञान सबको देता है कि चाहे गृहस्थ में रहने वाले हैं, चाहे स्कूल कॉलेज वाले हैं, चाहे व्यापार जॉब वाले हैं, सबका हक है क्या जानने का? क्या जानने का? हाँ, कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इसलिए बाबा ने कहा तुम कितने समझदार बन रहे हो, कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकते। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे बुरे काम करती है। बाप आकर के आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस करो, ख्याल करो कि आत्मा क्या है। कौन उठा था आज सवेरे सवेरे? कौन नहीं उठा था वो हाथ ऊपर करो, जिनका आज मिस हो गया। 4। तो कल की आपकी यही पनिशमेंट है। कल आपको अमृत वेला पूरा 1 घंटा करना है। 4 से आवाज नहीं आ रही। 4 से 5 कल की पनिशमेंट है। परसों तरसों की बातें नहीं है। परसों राम कल बस 1 घंटा की पनिशमेंट है, ज्यादा नहीं। बाबा मिलन का समय आ रहा है। जो रेगुलर अमृत वेला नहीं करेंगे, रेगुलर मुरली क्लास में नहीं आएंगे, 2 चीजें, हमारा और कोई चीज से मतलब नहीं है। बहनों का मतलब एक तो मुरली क्लास से है और दूसरा मतलब आपके योग से है। तो ये होगा तो अपनी टिकट तैयार रखना मधुबन जाने की। इस बार फॉर्म देंगे, एक बार ये पेपर निकल जाए उसके बाद थोड़ा 2-4 दिन रिलैक्स होकर के तब तो जाना ही पड़ेगा। उसके लिए तो कभी मना ही नहीं है, वो तो हमको भी जाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा, ये तो पूछने और कहने की बात ही नहीं है। तबीयत खराब होगी तो सोना भी पड़ेगा, बाहर गए होंगे तो मुरली क्लास भी मिस करनी होगी, वो तो होगा ही। सुबह सुबह उठ करके, सवेरे सवेरे उठ करके यही प्रैक्टिस और ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर है? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वो विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती नहीं। अभी की श्रीमती अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और फिर एक्ट में भी आना है। अंडरलाइन, ये ज्ञान ऐसा है ना, नया है, तो इसको धारण करने के लिए पहले तो बुद्धि चाहिए और फिर बाद में क्या आना है? एक्शन में, एक्ट में आना है। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति से धारण कर सकेंगे।
ये समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति से धारणा नहीं होती है तो ज़रूर शुरू में हमने भक्ति नहीं की है। शुरू वाली भक्ति कौन सी? द्वापर से अव्यभिचारी भक्ति, बिल्कुल एक की भक्ति, ऐसी वाली भक्ति शायद जहाँ आते आते हमने अपनी बलि भी चढ़ा दी हो। ऐसी वाली भक्ति शायद जिसके लिए हमने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया हो और पहाड़ों में कंदराओं गुफाओं में जाकर के रहे हो। ऐसी वाली भक्ति जिन्होंने की है, जैसे एक वो आपने देखा होगा, एक अपने मधुबन से ही रील शॉर्ट्स वगैरह आते हैं, छोटे छोटे क्लिप, तो वो आई हुई है। तो उसके अंदर उन्होंने बाबा का ये रहस्य है कि जो भी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां दिख रही है, ये दिखने में इसी समय की साधारण सी लड़कियां और साधारण से लड़के हो सकते हैं, लेकिन ये इस जन्म में ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों बने? क्योंकि पिछले कई जन्मों में ये शिव की भक्ति करते करते मरे हैं, शिव के ऊपर अर्पण होना चाहते थे, परंतु घर परिवार के कारण, समाज के कारण, अपने कुछ कमी के कारण शायद ये वो कर नहीं पा रहे थे। और ऐसे अनेक जन्मों में शिव की प्राप्ति की इच्छा रखते रखते इन्होंने शरीर छोड़े हैं। अब इस जन्म में आकर के ऐसे घर परिवार में पैदा हो गए, ऐसे माहौल में पैदा हो गए जहाँ इनको सहज ही बाबा का ज्ञान मिल गया, इसलिए इन्होंने एक बड़ा सारा कदम उठा लिया ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार बनने का। दिखने में तो कितनी छोटी बात है कि क्या बड़ी बात है, ब्रह्मा कुमारी हम हमारी तरह तो रह रहे, हमारी तरह खा रहे, हमारी तरह सेवा ही तो कर रहे हैं। अगर इतना ही हमारी तरह है तो हम तो चैलेंज करते हैं कि एक दिन के लिए ब्रह्मा कुमारी बन करके देखो, बन सकते हैं? ऑटोमेटिक ही वो पीछे का सारा सिस्टम याद आने लग जाएगा। मेरी अलमारी में वो रखा हुआ है, उसका क्या हो रहा है, मेरे बच्चे पीछे ऐसे, उनका क्या हो रहा है, ऐसी चीजें होती है बहुत सारी। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपना सारा भविष्य किनके लिए दे दिया है? शायद उनके लिए जो उनके कभी हों भी ना। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि इंसान ऐसा ही है, हम ऐसे ही हैं मनुष्य, इसलिए मनुष्य रह गया और भगवान सदैव ही भगवान है। कहा ना मुरली में कि मैं तो सदा ही हूँ। कारण इसके पीछे यही है क्योंकि हमको जब तक प्राप्ति हो रही है तब तक वो हमारे होते हैं, हम उनके होते हैं, और जैसे ही प्राप्ति छूटी इतने के अंदर से डोलना शुरू हो जाता है और दूसरे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए ऐसे मार्ग पर चलना। तो ये जो बाबा ने कहा, अगर अभी हमसे कई चीज़ों की धारणा नहीं हो रही है ना, तो इससे अपनी चेकिंग करो कि पिछले जन्मों में हमने भक्ति अच्छे से नहीं की हुई है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? योग लगाओ, यही है। भक्ति तो करनी नहीं, ऐसा नहीं कि जो बाकी रह गया वो जाके पूरा करके आए। कल की फोटो वो भेजी है ना ग्रुप के अंदर, उधर की आप लोगों की, तो एक माता का वो आया है, माना उसके ऊपर क्या बोलते हैं, हाँ मतलब मैसेज ही आया है, व्हाट्सएप पर तो मैसेज ही आते हैं ना, तो उसने वो मतलब ज्ञान वाली है पर उसने फन के वे में कहा है, हंसते हंसते कहते दीदी लग रहा है कि इन सभी की थोड़ी सी भक्ति बाकी रही हुई थी। मैंने कहा कि पूरा स्टेटस जा करके पढ़ो, क्योंकि नीचे लिखा हुआ ना भक्ति और ज्ञान का संगम है, ये सहयोग का है कि उधर सहयोग चाहिए था और ज्ञान मार्ग ने सहयोग दिया है भक्ति मार्ग को। तो फिर ऐसे थोड़ी सी हंसी के अंदर बात चल रही थी। जैसे ही ओम शांति वालों को, व्हाइट ड्रेस वालों को आप लौकिक में करते होंगे घर परिवार वालों के साथ में, लेकिन जैसे आपको यूनिफॉर्म के अंदर वो ढोलके बजा रही हैं, ये माइक के ऊपर खड़ी हैं, इनकी तो ताली बजाते हुए फोटो आ रही है, वो चिमटा बजाते हुए आ रहे हैं, इतने में देखने वालों ने क्या कह दिया, इनकी थोड़ी सी भक्ति बाकी रही हुई है। इतना सा देखने से भी हो जाता है कि वो क्या कर रहे थे, वो पता चल रहा था। दूर बैठे लोगों को भी वाइब्रेशन आ रहे थे, ये हमारे ओम शांति वाले बहुत अच्छे वाइब्रेशन थे। तो इसलिए अगर लक्ष्य लेते हैं तो हर काम, और ये जरूरी है। अभी जैसे दादी का स्मृति दिवस आएगा 25 अगस्त को, तो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका जो 19 प्रभाग में से एक प्रभाग है समाज सेवा का, सोशल विंग का जो प्रभाग है, उसके द्वारा अभी देखो रक्तदान शिविर लग रहे हैं हर बड़े स्थान पर, हर बड़े सेवा केंद्र पर। ये भी एक हो रहा है, क्यों? क्योंकि समाज के साथ, समाज के तरीके से उनको हम सहयोग करेंगे तो कल को उन आत्माओं के अंदर ताकत आएगी इस मार्ग को धारण करने की, इन बातों को लेने की। तो ये भी एक अच्छा हुआ था।
तो बाबा ने कहा तो इसलिए क्या बढ़ा देना, अपना योग बढ़ा देना है। तो बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप तो है अविनाशी सर्जन, डॉक्टर। उनको सुप्रीम सोल भी कहते हैं। आत्मा अपवित्र बनी है तो उनकी महिमा होती है, आत्मा की महिमा है तो शरीर की महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की कोई महिमा नहीं होती है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिली है, बाप को ही आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य का कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वो तो आते हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर के बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भगत हैं, अपना सिर देने के लिए तैयार हैं। खड़े होकर के कैसा लगा कल वहां पे? अच्छा लगा। एक दिन हम भी खड़े होकर के मुरली सुनेंगे सारे जने, ठीक है? खाली तो 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते, पर वहां नहीं पता चला। नहीं पता चला ना, भक्ति के अंदर करना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। ज्ञान के अंदर बाबा ने हमें कैसे बिठा के रखा है? ऐसे मन करे तो ऐसे बैठो, ऐसे मन करे तो ऐसे बैठो, ऐसे मन करे तो ऐसे बैठो, ऐसे मन करे तो जैसे मन करे बैठो। नींद लेनी है तो नींद भी लो, यस, वो भी ऑप्शन है। कुछ है वहां पर, मैंने पूरा 1.25 घंटा देखा कि सब ऐसे खड़े थे। कुछ योग, कुछ वो शब्द, कुछ सेवा का माहौल बना हुआ था। उसकी तो शक्ति है ही है अपनी, परंतु फिर भी, हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी मुरली के अंदर हमारी ऐसी स्थिरता होती है। कारण है इसके पीछे, जो कारण 2 दिन पहले मुरली में आ चुका है, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा। एक शब्द बाबा ने बोला था, उमंग। बच्चों को उमंग नहीं है। वो उमंग जो वहां के लिए आ जाते हैं, शादियों में तो लोग सोते ही नहीं है 3-3 दिनों तक। हम लोग खुद ही याद है बचपन में कि कैसे नचाते रहो, खिलाते रहो, जगाते रहो, कुछ भी कराते रहो, परंतु कोई ऐसा है। और अगर कहते 10 मिनट अब मेडिटेशन करना है, तो वो 10 मिनट लगेगा कि 10 घंटे हमें बैठने के लिए कह दिया, क्योंकि आत्मा को उमंग आ रहा है ये सब कुछ करने में, तो ऑटोमेटिक स्थिरता हो गई है। सब हमें देख रहे हैं, हम बाबा की सेवा के लिए आए हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सारा खेल आत्मा का ही है, इसलिए बाबा ने इधर बोला। वो तो सब कर रहे थे, सबकी आंखें बंद थी, मैं देखती आंखें झुकी हुई बंद थी, मैं कहीं काम कर रहे हैं अपना, तो डबल काम किया। इसलिए बाबा ने यहाँ पर क्या बोला है, भक्ति के अंदर तो सिर देने के लिए भी तैयार हैं। बहुत भगत करने वालों के पिछाड़ी, बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब कुछ देखने में आता है, यहाँ तुम हो गुप्त। उनका तो सब स्थूल में है ना, तो देखने में आ रहा है, यहाँ पर सब क्या है, गुप्त है। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, ये भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए। अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं वो हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं है तो वहाँ आवाज कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों को शरीर में कितना मोह रहता है, आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। ये जो शरीर, ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वो थोड़े खा सकते हैं। तुम बच्चों को इन बातों से अब अलग हो जाना है। इसलिए ज्ञान, हम समझ से हर काम करते हैं कि वो खाने वाले नहीं हैं, परंतु उस आत्मा के अच्छे जीवन के निमित्त हम
ब्राह्मणों को खिला रहे हैं। ये है तरीका। ड्रामा में हर एक आत्मा का पाठ नुता हुआ है। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहब्बत। मोहजित राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजित राजा होता नहीं है। ये तो कथाएं बहुत बनाई है। वहाँ काली मृत्यु नहीं होती है तो पूछने की भी बात नहीं रहती है। इस समय तुमको मोहजित बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजित राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे ही थी। वो है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह रहता है, वहां तो विकार ही नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं है। रावण की राजाई चली जाती है, राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इसको तो फर्निश करना नहीं है क्योंकि शिव बाबा तो अशरीरी हैं। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये सारी दुनिया है, ये जो खत्म हो जानी है, ये भी दुनिया में किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। और अब ये हो रहा है। अभी चलो बाबा के ज्ञान से हम समझ ले, कुछ टाइम पड़ा है। विज्ञान ने भी कहा है, 5-6 साल पड़े हैं, साइंस ने कही है ये बात। परंतु अपने पास एक टीचर आए और उन्होंने ये बात बोली कि दीदी ये कह रहे हैं दुनिया वाले तो फिर भी कि 8-9 साल अभी दुनिया पड़ी है। जिस हिसाब से मनुष्य ने दुनिया का हाल किया है तो विज्ञान बोल रहा है अब तो। लेकिन वो कहती कि हम स्कूल में रहते हैं और जिस हिसाब से हम बच्चों को देख रहे हैं, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है बच्चों के बारे में। जिस हिसाब से वो टीचर बोल रही है कि हम बच्चों को देख रहे हैं, अगली जनरेशन खत्म है, अभी भी इनका कुछ नहीं हो सकता है। टीचर्स अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। एक मैडम को किसी बच्चा 9वीं क्लास का बच्चा स्कूल में बियर पी करके आया, तो मैडम ने बोल दिया कि भाई तुम ये स्मेल आ रही है, तुम ये क्या करके आए हो? और बच्चे उसने भी बोल दिया आगे से ये करके आया हूँ। उसने कहा बैग लेकर के निकलो यहाँ से, निकाल दिया उसको। तो दूसरे टीचर्स ने बोला कि मैम ये आपने बहुत गलत किया। मैडम ने बोला इसमें गलत क्या किया? बच्चे, अगर इसकी जगह आपका और मेरा बच्चा होता और कोई टीचर ऐसे ही देखता रहता तो हमको कैसा लगता? खुद के बच्चे को देख, हर चीज में खुद के वालों को लेकर के आओ तो शायद हमें दर्द महसूस हो जाएगा। तो बाकी टीचर्स ने बोला हम आपको इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने भी इस बच्चे को कुछ बोला था, बाहर जाकर के गैंग के साथ हमारी पिटाई कर दी। टीचर्स स्कूल भी छोड़ रहे हैं कई तो। कौन सी क्लास का बच्चा की बात है ये? 9वीं क्लास का बच्चा। प्राइवेट स्कूल, बहुत बढ़िया स्कूल, अच्छी फीस माँ बाप भरते हैं, ऐसा स्कूल इसके लिए। और ये परिवर्तन सिर्फ कैसे होगा? अब ये खतरनाक बातें तो बहुत है इस दुनिया के अंदर। अगर आपको बताना शुरू करें ना, आप कहोगे हमारे तो कोई दुख ही नहीं है, तो भी ऐसे हम रहते हैं। दुख तो आपको बताना शुरू करें, इतने दुख हैं कि आप सुन नहीं सकते हो, जो बाबा के घरों में हमें मालूम पड़ते हैं। और समाधान सिर्फ सबके लिए क्या, वो क्या है? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। सिर्फ योग। योग के अलावा कोई समाधान नहीं है। कितनी भी संगोष्ठियां बिठा लो, कितने भी बैठ के कर लो, कितने भी राय मशवरे कर लो, कितना भी रो लो कुक लो, कितना भी कुछ कर लो, योग जीरो है तो फिर काम भी, प्राप्तियां भी सारी कितनी होंगी? इसलिए जबरदस्ती कैसे भी करो पर करना है अगर भविष्य अच्छा है। तो शिव बाबा तो ये श्रृंगार करने आते हैं। बाकी बाबा ने कहा शरीर तो अभी अपवित्र है, लेकिन अगले जन्म में इनका शरीर बहुत पवित्र होगा। और अभी दुनिया खत्म होने वाली है, ये भी किसी को मालूम नहीं है, परंतु धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुराने दुनिया का विनाश।
ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर के ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो, अभी नई दुनिया में है हम, बोलो नहीं। नई दुनिया तो भी स्थापन हो रही है। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है, बाबा ने समझाया है। बाबा के सन्मुख आते हैं तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सन्मुख जा रहे हैं, हम कोई छोटी मोटी हस्ती के आगे नहीं जा रहे हैं। जब बैठो, जब आओ, जब खड़े रहो, तो उस समय ये बात जरूर याद करो कि हम किसके आगे खड़े हैं, किसके सन्मुख जा रहे हैं। शिव बाबा तो निराकार हैं, उनके सन्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर उस बाप के सन्मुख आना है। सुना? उसको याद कर, माना अपनी बुद्धि को प्योर बना करके फिर बाबा के आगे आना है। तुम जानते हो वो इसमें बैठा हुआ है, ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। कौन से संबंधी मिलेंगे अगले जन्म में? बढ़िया, शांति से वो घूमेंगे, शांति से रहेंगे, शांति से अपना काम चल रहा होगा, प्यार होगा, स्नेह होगा, सब कुछ होगा। चाहिए ऐसे संबंधी? तो पहले ऐसा खुद बनना पड़ेगा। कोशिश जारी है। तो अगला किसकी गोद में जन्म होगा? देवताओं की गोद में। ये ईश्वरीय गोद तो एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका हूं। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में लिखते हैं, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है, बस यही एक जन्म है जब भगवान की गोद में आ सकते हैं। और भगवान की गोदी का मतलब क्या है? उनकी श्रीमत। जब मम्मा बाबा थे तो वो बच्चों को गोद में बिठाते थे, और गोद में कौन से बच्चे बैठते थे? जिन बच्चों के अंदर पवित्रता, खान पान और ये ब्रह्मचर्य और सुबह उठना, योग लगाना, ब्रह्मा के तन में बाबा आया है, ये वाला ज्ञान होना, ये सब चीजें जिनके जीवन में धारण होती थी, वही बच्चे अडॉप्ट किए जाते थे और वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते थे। तो अभी वैसे गोद लेना और ये करना तो नहीं है, इसलिए बाहर बच्चे बाहर में रहते हैं, कभी बाबा को देखा नहीं, लेकिन घर बैठे बैठे ये सभी धारणाएं कर ली है उन्होंने। तो बाबा ने कहा जैसे कि ये बच्चे कौन से बच्चे हो गए? गोद लिए हुए बच्चे हो गए, क्योंकि मधु बनाने नहीं देते होंगे ना, इसलिए। ये एक ही जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, नदियां जाकर के सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम है ब्रह्मा। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है? नदियां कहाँ से निकलती है? सागर से निकलती हैं और फिर सागर में ही पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर के मिलते हैं। तुम विज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएंगी जहां वो रहते हैं, वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। सागर में नदियां मिल जाएंगी, इसको वो आत्मा में परमात्मा में आत्मा का मिलना कह दिया। तो ज्ञान सागर आकर के तुमको पवित्र मीठा बनाते। आत्मा जो खारी बन गई है उसको मीठा बनाते हैं। पांच विकारों रूपी छी नमकीन तुमसे निकालते हैं। नमकीन, खारापन, 5 विकारों रूपी खारापन तुमसे निकालते हैं। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम तो बिल्कुल ही अब छीछे बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म
अनमोल। बाबा कहते रहते हैं, तुम कोड़ियों की पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? बाबा सीधी मंजिल लेके आया, परंतु हम कहाँ फंस जाते हैं? कल का वरदान, हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम कोड़ियों की पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कोड़ियां भी जास्ती थोड़ी ही चाहिए। गरीब तो झट समझ जाते हैं, साहूकार कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तो वो समर्पित नहीं हो पाते हैं बाबा के ऊपर, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें आगे की दिख रही होती हैं शायद। तुम बच्चे जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका इस समय कोड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे ही थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कोड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी को तो थोड़े जानते हैं। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की भी दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि होते हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में वो जाएंगे। दिखावे की दुनिया है, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं लिंक्स बनाने के लिए। बाप भी कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं, तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारामारी नहीं होती। यहाँ तो देखो पैसों के पिछाड़ी कितनी मारामारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देता है। पैसे तो चाहिए, पैसे तो सबको चाहिए, परंतु पैसे आ कैसे रहे हैं, जरूरी ये है, क्योंकि जो चीज आ रही है उससे अब कईयों की पालना हो रही है। और अगर आप बेईमानी से रही है, आप बाबा ने कहा भ्रष्टाचार से रही है, आप मारामारी से रही है, किसी को टॉर्चर करके आ रही है, रिश्वतखोरी आ रही है, तो इससे बच्चों की लाखों करोड़ों की पालना कर दो। लेकिन फिर वो रिजल्ट क्या निकलेगा अल्टीमेट जाकर के? और जिनकी खून पसीने की कमाई है, कम है पर खून पसीने की है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ पढ़ करके ये बड़े बड़े ऑफिसर बने हुए हैं। लेकिन इच्छाएं किसकी होती है? भाई रिश्वतखोरी क्यों करते हैं, या ब्लैकमेलिंग या 2 नंबर का काम, या फिर भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? किसकी बढ़ती है इच्छाएं? बहनों की इच्छाएं तो बढ़ती है ना। अब उनको कहो कि एक दिन तुम उसकी जगह जाकर के धूप में काम करके आओ, तो वो कहेंगे नहीं, हमारे पास तो जितना आ रहा है ना उतना ही काफी है, नहीं चाहिए अपने को पैसे। घर के 4 लोगों के सेम टू सेम शक्ल वाले लोगों के बीच में रहते हैं तो ही माताओं की हालत खराब हो रही है। और भाई किन लोगों के बीच में जाते हैं? रोज रोज नए नए से फिरते हैं। बाइक चला रहे हैं, कोई नया मिल जाएगा, रास्ता बंद हो गया वहां कोई नया मिल जाएगा, कहीं से कोई सामान लेना वहां कोई भिड़ जाएगा, सब्जी कोई खराब आ गई उसको कहेंगे इसको चेंज करो, तो वहां पर उनके कुछ कुछ हो जाती है। और माताओं को सब कुछ कहाँ मिलता है? बैठे बैठे घर के अंदर सब चीजें बैठे मिल रही हैं, तो भी सेम टू सेम शक्ल देखने वालों के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। हो रहा है या नहीं हो रहा? इसलिए ये सभी बातें व्यवहारिक बातें हैं, ध्यान देने की बातें हैं। बाबा ने कहा तुमको ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि बाबा तो तुम्हारा खजाना वैसे ही भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु 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 पुरुषार्थ पूरा करो। धन भी पूरा चाहिए, पुरुषार्थ भी हमसे पूरा नहीं होता है, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। अगर धन बेशुमार चाहिए तो पुरुषार्थ के अंदर भी अपना समय, एनर्जी, संकल्प सब कुछ झोंकना पड़ेगा। सही है कि गलत है? सही तो है, बाबा ने कहा। लेकिन पुरुषार्थ भी पूरा करो, गफलत नहीं करो। गफलत की बात आई है ना यहाँ पर। कहा जाता है ना फॉलो फादर। कौन से फादर को फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। फादर को फॉलो करो तो ये जाकर के बनेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये बड़ा भारी पेपर है, इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी है। बाप श्रीमत देते हैं तो उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना। लिख लो ये तो लिख करके अपने पास चिपका करके रख लेना कहीं पर,
किसी भी प्रकार के कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना। और ये तो बिल्कुल नहीं बोलना, उनको क्या मालूम पड़ता है, उनको सब मालूम पड़ता है। टीचर को, माँ बाप को नहीं मालूम पड़ता क्या अपने बच्चे की शक्ल से कि क्या करके आए आज पूरे दिन में। तो जो ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार बनते हैं उनके अंदर इतनी तो कुछ तो विवेक आता होगा कि शक्ल देख करके मालूम पड़ जाए कि दाल में कुछ काला है। तो कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना, श्रीमत से तुम्हें श्री बनना है। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज खाता रखो। कमाई या नुकसान कितना किया, बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। कमाई नुकसान कितना किया, बाबा को याद कितना किया, रास्ता कितनों को बताया। तो ज्ञान, योग और सेवा, दिव्य गुणों की धारणा सब आ गया। अंधों की लाठी तो तुम ही हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य का कार्य नहीं करना। 3 दिन से ये वाक्य सेम मुरली में आ रहा है। कोई भी अकर्तव्य का कार्य नहीं करना। माना कि कल हम बात कर रहे थे किसी बहन से, पूछ रहे थे अकर्तव्य कैसे, तो हमने बोला कि हम भले ही कोई बहुत बड़ा जाकर के कुछ गलत काम नहीं करते हैं, परंतु हाँ में हाँ मिलाना भी अकर्तव्य का कार्य है या नहीं है। ना हमने अपनी आंखों से देखा, ना अपने कानों से ऐसा कुछ सुना, ना कुछ हम वहां पर उपस्थित थे, लेकिन हमने हाँ में हाँ मिला दी। हाँ सही बात है, उनको ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, उनको ऐसा आप सही कह रहे हो। अगर ये सही कह रहे हो, ये कह करके हमने उस आत्मा के अंदर क्या भर दिया, बल भर दिया ना कि यू आर राइट। ये बल प्रोत्साहन देने का काम हमने किया। और अगर वो हमारे पास आए और हमने पहले बोल दिया कि नहीं देखो इसके अंदर गलती हमें आपकी भी दिख रही है, उनकी तो है ही है, परंतु आप भी हमें थोड़े से दोषी लग रहे हो, थोड़ी सी ये बात है, तो उस आत्मा का बल क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा कि इन्होंने मेरी दोष देख लिया, अगर किसी और को जाके बताऊंगी तो वो भी मेरा दोष देख लेंगे। इसलिए तो ये अकर्तव्य का काम हमको नहीं करना है। उत्तम ते उत्तम केवल कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है, गफलत नहीं करनी है। ये लाइफ किसकी है, आपकी है, अकेले की। ये जीवन किसका है, मेरा जीवन किसका जीवन है, मेरा खुद का है। तो मेरा जीवन मेरा खुद का है, इसलिए आज 15 अगस्त है, आजादी से अपने जीवन को सेलिब्रेट करो कि हमारे बड़ों ने हमें तो आजाद करके पीछे छोड़ दिया। आजाद अभी तक भी हम हुए ही नहीं है, अभी तक आजाद अभी तो। और हम इस चीज से भी आजाद हो गए हैं कि मैं किसी भी इंसान की गुलामी नहीं करूंगी, नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी, नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। ये चीजों से भी हमने खुद को आजाद कर लिया, परंतु आजादी हमको अपनी प्रॉब्लम से तो मिली नहीं है, अपने विकारों से। इसलिए खुद की लाइफ है, खुद के डिसीजन है, और खुद का जीवन हमें कैसा बनाना, हीरे जैसा। तो योग और पढ़ाई, योग और पढ़ाई। और आज का वरदान है, तो आपका एक प्रश्न इसी में से ही है। निश्चय बुद्धि रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है, हमेशा आपको बोलती हूँ, पहली लाइन जैसे निकली है उस लाइन के ऊपर कुछ मैचिंग करो। निश्चय ना होना, वेरी गुड। सबसे बड़ी बीमारी है संशय होना, सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। अभी के समय में सच में ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसकी दवाई कोई भी डॉक्टर्स के पास, चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ेंगे उतना प्राप्ति आगे दौड़ने लग जाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहें, सदा एक बल एक भरोसा। ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत हैं।
माया निश्चय रूपी पाव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए प्राप्ति के पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि आप उस चीज को चाहने के पीछे भागोगे, वो चीज आपसे और आगे भागेगी। इसलिए बाबा के ऊपर छोड़ दो, अपना पुरुषार्थ करो। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेषात्मा बन जाएंगे। ये भी शायद एक प्रश्न था। हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेषात्मा बन जाएंगे। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के ये शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। हम क्या हो जाए? बाबा का स्वरूप हो जाए। और बाबा का स्वरूप कैसा है? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। तो हम भी ऐसे हो जाएं। ये थी आज की मुरली। और सभी ने उत्तर लिखे हैं? सारे उत्तर किसने लिखे हैं? अपनी तरफ से तो सारे लिखे। और किसने लिखे हैं टोटल प्रश्नों के उत्तर? नहीं लिखे तो सुन लो, ग्रुप में भी आ जाएंगे, लिख लेना। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को किस तरह मीठा बनना है? तो बच्चों को मीठा बनकर सबको सुख देना है, कोई भी अकर्तव्य का कार्य नहीं करना, बाबा की तरह कल्याणकारी कार्य करना है। तो ऐसे बनेंगे हम बाप समान। सही है। दूसरा, जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किन दो बातों पर ध्यान देना जरूरी? तो पहला, एक तो कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना, ठीक है। और दूसरा है गफलत नहीं करनी, पुरुषार्थ कर अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है। तीसरा, बाप किस कार्य के लिए आते हैं और बच्चों को क्या करना सिखलाते हैं? तो बाप उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करते हैं, बच्चों को भी वही करते हुए सिखलाते हैं ताकि सबको सुख और सदगति मिले। तो जो बाबा का काम वही हमारा काम, ज्ञान। अगला है, बच्चों को रोज का खाता क्यों रखना है? ताकि ये स्पष्ट रह सके कि दिन भर में हमने कितनी कमाई की, कितना नुकसान हुआ, बाप को कितना याद किया और औरों को कितना रास्ता दिखाया। गफलत का परिणाम क्या होता है? तो गफलत से मंजिल की प्राप्ति में रुकावट आती है। माना नर नारायण नारी लक्ष्मी, इसमें रुकावट आती है और जीवन की कमाई घट जाती है। ठीक है, ये गफलत का परिणाम है कि मंजिल से दूर हो जाते हैं। विशेषात्मा बनने का सरल तरीका क्या है? सबकी विशेषता, दूसरों की विशेषता देखते रहना और उनसे सीखना, केवल देखते नहीं रहना। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। अब ऐसा करना भी है, सीखना। अगला प्रश्न है, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने का क्या रहस्य है? एक बल एक भरोसा और अपना निश्चय का पांव को अचल रखो, माया किसी भी रूप से उसको हिला न सके। और लास्ट प्रश्न था, सहज योगी बनने के लिए किसका अनुभव आवश्यक है? तो परमात्मा प्यार का अनुभव आवश्यक है, उसमें लवलीन रहने का अनुभव आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति। और सभी ग्रुप वालों के लिए भी जो टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़े हुए हैं और अव्यक्त वाणियों से जुड़े हुए हैं शुरू से, तो उनके लिए आज फिर से अनाउंस कर रहे हैं। परसों 17 तारीख रविवार के दिन आपका एमएप 8 होगा। 1980 की 17 मुरलियों के ऊपर 45 क्वेश्चन तैयार किए। 45 प्रश्न है, 40 मिनट है। 45 प्रश्न 40 मिनट। तो सभी तैयारी रखेंगे अपनी। और आपको रोज मुरलियां भेज रहे हैं 3-3। आज की 4 मुरलियां, कल की भी 4 मुरलियां कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, ओम शांति।